धाम निवाता, मानहु एक भगति कर नाता। भगवान कहते हैं मुझसे नाता जोड़ो, जो भी बन जाए, जो भी नाता जोड़ना है, लेकिन नाता अवश्य जोड़ो, तभी फायदे में रहेंगे। एक सेठ जी थे जो बड़े ही उदास रहा करते थे। एक बार सेठ जी बरसाने में निवास था सेठ जी का, तो भगवान की श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा चल रही थी। सेठ जी रोज आए, भागवत जी को प्रणाम करें, कथा सुने और फिर चले जाए। जब विश्राम दिवस में सेठ जी प्रणाम करके जाने लगे, व्यास जी महाराज ने कहा, सेठ जी एक बात बताइए, आप बड़े उदास दिखते हैं, उदासी का कारण क्या है? जैसे ही पूछा तो सेठ जी बिलक बिलक करके रोने लगे, चरणों में सिर रख दिया। कहा, महाराज भगवान ने हमें सब कुछ दिया है, लेकिन बस एक कमी कर दी, हमें कोई बेटी नहीं दी, कोई बेटी नहीं दी जिसके चरण पखार के हम इस भव सागर से पार जा सकें। व्यास जी ने जैसे ही सुना, व्यास जी ने कहा, सेठ जी बरसाने में निवास स्थल है, फिर भी बेटी के लिए रो रहे हो? सुनहु सेठ, सुनहु सेठ तुमको मिलब बरसाने सोबा, यह नाता राधा सुता काहे रहत उदास। कहा, सेठ जी बरसाने में वास मिला है, फिर भी बेटी के लिए रो रहे हो? आप एक काम करिए, राधा रानी को अपनी बेटी मान लीजिए, वो तो जगत की बेटी है, जगत की माँ है। आज सेठ जी ने व्यास जी की बात मानी, राधा जी को अपनी बेटी मान लिया। और जब राधा जी को अपनी बेटी माना, तो सेठ जी ने क्या किया कि राधा जी का एक चित्र लिया, अपने कमरे में लगा लिया। अब तो सेठ जी भोजन करते तो भी राधा रानी के साथ में, विश्राम करने जाते तो भी बताते, बेटा मैं सोने जा रहा हूँ, दुकान में जाते तो भी बता के जाते, बेटा मैं दुकान जा रहा हूँ। जब वहां से आते तो सबसे पहले अपनी बेटी राधा रानी से मिलते, बहुत प्रसन्न रहने लगे। एक दिन पड़ोसी ने पूछा, सेठ जी बड़े प्रसन्न रहते हो, क्या बात है? सेठ जी ने कहा, प्रसन्नता का कारण ही इतना अच्छा है, प्रसन्न क्यों ना रहे? क्या कारण है महाराज जी आपकी प्रसन्नता का? तो सेठ जी कह रहे हैं कि 3 बहू बेटी हैं घरों में, सुख सुविधा है पूरी, और संपत्ति भरी भवन में रहती, नहीं कोई मजबूरी। ओ कृष्ण कृपा से जीवन पथ में नहीं है कोई बाधा, मैं बड़भागी पिता हूँ, मेरी बेटी है श्री राधा, बेटी है श्री राधा। मेरी बेटी श्री राधा जी है, और राधा जी जैसी पुत्री पाकर के कौन सा पिता होगा जो प्रसन्न नहीं होगा, इसलिए मैं प्रसन्न रहता हूँ। लेकिन एक दिन ऐसी घटना घट गई, उन सेठ जी के यहाँ हर महीने एक मनिहारन आती थी जो बहुओं को चूड़ी पहनाया करती थी। 3 बहू सेठ जी की थी। उस दिन मनिहारन जैसे ही चूड़ी पहनाने आई, तीनों बहू को चूड़ी पहनाया। राधा रानी ने विचार किया कि हमारे पिता के यहाँ मनिहारन आई है, तो क्यों ना हम भी चूड़ी पहन के आ सके। राधा रानी ने स्वरूप लिया और मनिहारन के पास में गई, मनिहारन से कहा, दीदी जी हमें भी चूड़ी पहना दीजिए। मनिहारन ने सोचा इन्हीं की घर की है, कोई रिश्तेदार होगी, पहना दिया, पैसे तो मिल ही जाएंगे। और जैसा हमेशा करती थी वैसे ही उसने चूड़ी पहनाई और सेठ जी के पास में गई।
सेठ जी ने भी 3 बहुओं के हिसाब से पैसे दे दिए। मनिहारन ने कहा सुनो सेठ जी, रोज तो हमेशा तो मैं 3 को ही चूड़ी पहनाती थी, लेकिन इस बार मैंने 3 को नहीं, इस बार तो मैंने 4 लोगों को चूड़ी पहनाई है, इसलिए 4 के हिसाब से पैसे दीजिए। सेठ जी बोले झूठ बोल रही हो, मेरे यहाँ केवल चूड़ी पहनने वाली 3 बहू हैं, चौथा तो कोई है ही नहीं। मेरी पत्नी को वर्षों हो गए समाप्त हुए, बहू के अलावा कोई है नहीं, कोई रिश्तेदार भी नहीं आया है, तुम झूठ बोल रही हो। मनिहारन ने बड़ा समझाया, लेकिन सेठ जी कहाँ मानने वाले, वैसे ही कंजूस होते हैं। सेठ जी ने बात नहीं मानी। मनिहारन भी बेचारी उदास होकर के चली गई। रात्रि कालीन की बेला में जैसे ही सेठ जी आए और सेठ जी ने भोजन आदि करके विश्राम जब करने लगे, तो सेठ जी को एक सपना आया और सपने में श्री राधे रानी आकर के कह रही हैं, सपने में आए वृषभान की दुलारी वारी, ओ तनिया बनाए तात नात ना निभायो, ओ मैं जान पितुगी है काल, आप मनिहारन को मोल ना चुकायो है। राधा रानी सपने में आकर के कह रही है, पिताजी आपने बेटी का रिश्ता तो बना लिया, लेकिन जब रिश्ते निभाने की बारी आई तो आप निभा नहीं पाए, आपने रिश्ता नहीं निभाया, आपने मनिहारन का मोल नहीं चुकाया है। और पिताजी संसारिक रिश्ते याद रहे, 3 बहू याद किंतु बेटी नहीं याद रही, और आज 4 चूड़ी काज मोहे बिसरायो है, आज 4 चूड़ी काज मोहे बिसरायो है। कहा पिताजी 3 बहू तो याद नहीं, लेकिन बेटी को भूल गए, 4 चूड़ियों का मोल भी नहीं चुका पाए। रात्रि में ही सेठ जी उठे और उठ करके तुरंत मनिहारन के दरवाजे पर पहुंच गए। सांकल खटखटाने लगे, अरे ओ मनिहारन दरवाजा तो खोलो। मनिहारन ने सोचा इतनी रात्रि में कौन आया है। मनिहारन ने जैसे ही दरवाजे खोले, सेठ जी तुरंत चरणों में गिर गए और कह रहे हैं, मनिहारन तेरे भाग्य की तो सराहना कौन करे, धन धन भाग तेरो मनिहारन, धन धन भाग तेरो मनिहारन, धन धन भाग तेरो सराहना करे, धन धन भाग तेरो मनिहारन। सेठ जी कह रहे हैं, रिश्ता तो मैंने बनाया, मैंने मानी सुता, किंतु निज नैनन नहीं निहारी। बेटी तो मैंने मानी, लेकिन मैंने अपनी आंखों से कभी स्वरूप का दर्शन नहीं किया। लेकिन तुमने तो दर्शन ही नहीं, बल्कि तुम्हें तो चूड़ी पहनाने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ है।
तुम्हारे जैसा बड़भागिन कौन होगा। एक काम करो, तुम मेरी बेटी की चूड़ी पहनाई ले लो। मनहारन ने भी सोचा कि जब वो राधा रानी को चूड़ी पहनाई है उसकी कौन सा मूड। मनहारन ने कहा नहीं सेठ जी, मैं पैसे तो नहीं ले सकती हूँ, क्योंकि मेरा भी तो भाग्य खुला है, मुझे चूड़ी पहनाने का सौभाग्य मिला, मैं पैसे नहीं लूंगी। मनहारन मना कर रही है और सेठ जी मना करके पैसे दे रही है। कहने का अर्थ है आज सेठ जी मनहारन दोनों रो रहे हैं। नाता तो बना लिया लेकिन नाता को भूल गए। लेकिन हमें और आपको भगवान से नाता तो बनाना है, पर उस नाते को याद रखना है, भूलना नहीं है। यदि भूल जाएंगे तो वो रिश्ता फिर बना ना बना एक बराबर का हो जाएगा। भगवान कहते हैं रिश्ता तो बनाओ लेकिन याद भी रखो। कहे रघुपति सुन भामिनी बाता, मान हो एक भगति करना। सुखदेव जी महाराज कहते